नमः संस्कृताय में तो बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में आप सबका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत व्याकरण से वर्ण प्रकरण। वर्णों के बारे में हम आज जानेंगे कि आज संस्कृत व्याकरण को हम बेसिक से सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को पूरा देखिएगा। जिनको संस्कृत पढ़ने में, व्याकरण को समझने में जो है समझ में नहीं आता है, उनको परेशानी होती है, उन छात्र और छात्राओं के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। संस्कृत व्याकरण का वर्ण प्रकरण। वर्ण किसको कहते हैं? लेटर। इंग्लिश में जो लेटर होता है उसको संस्कृत में वर्ण बोलते हैं। वर्ण्यन्ते अभिव्यंजते वा लघुतमो ध्वनि एन स वर्ण। क्या कर रहे हैं? वर्ण्यन्ते अभिव्यंजते वा लघुतमो एन स लघुतमो धन एन स वर्ण, अर्थात ध्वनि का वह लघुतम अंश जो अखंडित हो वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे उदाहरण दिए हैं राम। राम क्या है? शब्द है, और इसमें ई, आ, म और अ और स ये 5 वर्ण मिलकर हुए हैं। राम शब्द बने हैं। कितने वर्ण मिलकर? ई, आ, म, अ और स, ये 5 वर्ण मिलकर राम शब्द बने हैं। इन 5 वर्णों में से किसी का टुकड़ा नहीं हो सकता, ये अखंडित हैं। संस्कृत वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ली, री, ए, ओ, औ। ये 13 वर्ण हैं, ये स्वर हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आइए देखते हैं। ये व्यंजन है। क से लेके क, ख, ग, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह। इसके बाद आता है अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलक, उपमूलक। ये सभी जो है वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों, यहाँ पे वर्णों रहेगा। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण हैं। कैसे 50 वर्ण हैं? देखिए, यहाँ पे 13 वर्ण हैं। ये जो हैं 13 वर्ण स्वर के, और इसके बाद व्यंजन, ये सब व्यंजन है। और ये अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, ये सब मिलकर कितने वर्ण हैं? 50 वर्ण। उपयुक्त वर्णों को मूलतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। स्वर वल स्वयं राजन्ते इत स्वराः, अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चरित होते हैं स्वर, वर्ण या अच कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अ से अ तक आते हैं। इनकी संख्या 13 है, जैसा कि हमने आपको ऊपर दिखाया। इनकी संख्या कितनी है? 13 है। इसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में क्या है? व्यंजन्ते वर्णांतर संयोगेन गोत्र्यते ध्वनि विशेषो एन तद व्यंजनम, अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चरित न होकर स्वर की सहायता से हो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, हल कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 33 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 33 वर्ण आते हैं। स्वर और व्यंजन वर्णों के अलावा अयोग वाह वर्णों का भी प्रयोग देखा जाता है। इसके अंतर्गत अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल, उपधामनी मानी ये 4 वर्ण आते हैं। प्रत्याहार सूत्रों में इनका योग नहीं होता है। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। हस्त स्वर, शॉर्ट वोअल, दीर्घ स्वर, लॉन्ग वोअल, और प्लुप्त स्वर यानी प्रोटेक्टेड वोअल। तो इस तरह से 3 प्रकार के हुए क्या? स्वर। हस्त स्वर में अ, ई, उ, री एवं लु, ल। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ आते हैं। ये हस्त स्वर में बिना मात्रा के, दीर्घ स्वर में मात्रा वाले शब्द आ रहे हैं। प्लुप्त स्वरों को लिखने के लिए किसी दीर्घ स्वर के आगे 3 संख्या का चिन्ह लिख दिया जाता है, जैसे आ, ई, ओ, आम। क्या मिलकर हो गया? ओम।
उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। उच्चारण जो होता है उसको क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। इस आधार पर ह्रस्व 1, 2, दीर्घ 2, प्लुप्त 3 और व्यंजन वर्ण आधी मात्रा का होता है। ठीक है। अ, आ, ई, उ, री को समान वर्ण सिंपल वर्ण, परंतु ए, ओ और औ को संज्ञ वर्ण कहते हैं। इन चारों वर्ण संधि के कारण बने हैं। ये सब मिलकर क्या होते हैं? संधि बनते हैं। जैसे अ, आ प्लस ई बराबर ए हो गया। संधि जब पढ़ेंगे तो ये सब आता है। आ ई मिलकर ए हो गया। अ और बड़ा और उ और बड़ा उ मिलकर ओ बनता है अ, आ, ओ, औ। इसी तरह ए एवं ओ गुण के कारण तथा एवं अवृद्ध के कारण बनी है। इसकी विस्तृत चर्चा संध में होगी। स्वरों के 3 अन्य प्रकार भी हैं। देखिए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 3 और प्रकार हैं। उदात्त क्या होता है? ताल वाद्य के उच्च भाग से उच्चरित वर्ण उदात्त कहलाता है। अनुदात्त निम्न भाग से उच्चरित वर्ण। स्वरित मध्य भाग से उच्चरित वर्ण स्वरित कहलाता है। ये सब स्वर के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन वर्ण में 5 वर्गों में विभक्त हैं और पांचों में 5-5 वर्ण आते हैं जो वर्गीय अस्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। जैसे वर्गीय अस्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क वर्ग क से या ई, क से ङ तक, च वर्ग च से य तक, ट वर्ग ट से अड़ा तक, त वर्ग त से न तक, प वर्ग प से म तक। तो ये जो पांचों मिलकर कितने हुए? 5 × 5 मिला के 25 हो गए। उक्त वर्णों के उच्चारण में जिह्वा, जीभ का अग्रभाग, मध्य और पश्च भाग का स्पर्श होता है। स्पर्श एवं ऊष्म वर्णों के बीच में अवस्थित होने के कारण य, र, ल और व अंतःस्थन व्यंजन कहलाते हैं। स, ये बड़ा सा, दंत स, खट्टी स, मूर्धन स, दंत स और ह को ऊष्म वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण से मुंह में गर्म वायु निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म वर्ण कहते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान 7 हैं। कंठ, तालु, क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा। मूल उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के वर्ण होते हैं। वो वर्ण कौन से होते हैं ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो यहीं तक था। एक ही वीडियो में सब कुछ बता देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके आपको रोज़ बताएंगे। संस्कृत व्याकरण आपको पूरा सिखा देंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं, क्या आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।